नवरात्रि के व्रत जो होते हैं वो हिंदू धर्म के सभी प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसमें 9 दिनों तक 9 देवियों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। यह समय आध्यात्मिक साधना, आत्मशुद्धि और प्रभु से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा समय होता है। नवरात्र के दिनों में न केवल सिर्फ देवी की पूजा की जाती है, बल्कि अन्य देवताओं की भक्ति और उपासना भी बहुत ही महत्व रखती है। हनुमान जी, जिन्हें अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाता है, राम भक्त के नाम से जाना जाता है और संकट मोचन के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा उपासना भी इन दोनों में बहुत ही फलदायी मानी जाती है। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने का संकल्प नवरात्रि में किया जाता है, ताकि भक्तों की गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें और जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी संकट हैं, उनका नाश हो सके। अब जानते हैं हनुमान चालीसा का महत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा एक धार्मिक ग्रंथ है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां होती हैं, जो अपने आप में एक सिद्ध चौपाइयां हैं। यह चौपाइयाँ प्रभु हनुमान के गुणों को, उनकी भक्ति, शक्ति और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति रोज नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा, भय व कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी की उपासना करने से, उनकी भक्ति करने से मनुष्य के जो भी दुख होते हैं, जो भी संकट होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। और जो भक्त होता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति भी मिलती है। हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और मन से किया गया पाठ जीवन के सभी संकटों का नाश करता है। नवरात्रि में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को असीमित लाभ प्राप्त होते हैं। प्रभु को भक्तों की गुप्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला देवता माना जाता है। वह अपने भक्तों के दुख और संकटों को तुरंत दूर करते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, पूरे नियम के साथ पूजा पाठ करते हैं, तो प्रभु अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वह अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो नवरात्रि में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त की सभी गुप्त इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि हनुमान जी अपने भक्तों की अंतरात्मा को अच्छे से समझते हैं, उन्हें पहचानते हैं। आप उनसे सिर्फ एक बार अपनी इच्छा करिए कि भगवान, मेरी ये इच्छा है या मुझे ये चाहिए, तो भगवान जरूर सुनेंगे। पर सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये पूजा पाठ करेंगे तो ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अब जानते हैं कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, वो किसी भी प्रकार की पूजा साधना के लिए बहुत ही विशेष दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद आप एक स्वच्छ स्थान पर या जो भी आपका पूजा घर है, उसमें आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। इसके लिए आपको या तो आप चौकी लगा सकते हैं, आपका मतलब सामान है आपके पास, आप चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से एक हनुमान जी की पूजा के लिए, संकल्प के लिए चौकी लगा लीजिए, जिसके ऊपर आप लाल या पीला वस्त्र बिछाकर, गंगा जल छिड़क कर, आपके पास हनुमान जी की जो भी प्रतिमा है आप उसे स्थापित कर दीजिए। और अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके मंदिर में जहाँ भी हनुमान जी हैं, जो भी प्रतिमा है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी के सामने धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित करें। स्वच्छ मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लें। पाठ शुरू करने से पहले अपने मन की, आपकी जो भी है मनोकामना, गुप्त मनोकामना अपनी हनुमान जी के सामने रखें और प्रार्थना करें कि वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी इच्छा जो है वो मतलब सही होनी चाहिए, वो किसी का बुरा करने के लिए ना हो, किसी का भला करने के लिए है या आपका भला करने के लिए है तो ठीक है। बाकी आप कभी किसी की बुरा करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना मत करना, भगवान जी कभी आपकी नहीं सुनेंगे इस चीज़ को लेकर। तो नवरात्रि के 9 दिन में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लें।
ध्यान मग्न होकर हनुमान जी का स्मरण करें और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का हर एक शब्द भावपूर्ण ढंग से उच्चारित करें। पाठ के दौरान अपने मन में किसी प्रकार की चिंता या अशांति मन में न लाएं। केवल हनुमान जी के रूप का ध्यान करते हुए उन्हें अपनी सारी इच्छाएं व समस्याएं बताएं। 11 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, वो आपकी सभी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप जितना हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। तो आप हनुमान जी का पूरे ध्यान मग्न होकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा करेंगे तो उनका हनुमान जी अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो अब जानते हैं नवरात्रि में हनुमान चालीसा के 11 पाठ के लाभ क्या हैं। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने से हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें प्रमुख है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मन को शांति और आत्मबल मिलता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों के सभी संकटों का नाश करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और संकटों का नाश होता है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यह आरोग्य और लंबी उम्र प्रदान करता है। आप हनुमान जी की पूजा जो करेंगे, जितना ध्यान मग्न होकर, जितने श्रद्धा भाव के साथ करेंगे, तो आपके जो भी रोग हैं, मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, आपको उन सभी से मुक्ति मिलती है। आपके जो भी कष्ट हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं। आपको हनुमान जी की कृपा अगर रहेगी आपके ऊपर तो आपको धन धान्य की आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने से व्यक्ति को धार्मिक आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी का नाम लेने से ही सभी भूत प्रेत या जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। हनुमान जी का 11 बार पाठ करने से व्यक्ति के पास जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सबसे उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। अब जानते हैं हनुमान जी के भक्तों की गुप्त मनोकामनाओं की सिद्धि। तो हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सभी गुप्त मनोकामनाएं समझ जाते हैं, बिना कहे ही उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रभु से आप जुड़े रहिए, आप अपने मन से जुड़िए। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें ला कर देंगे। हाँ, सही है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रभु को पसंद है, आप उन्हें चढ़ाओगे, अर्पित करोगे तो प्रभु उन चीज़ों से जल्दी प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आपके पास जो भी है, आपके पास कुछ सामान नहीं है तो आपका मन तो है ना, सच्ची श्रद्धा तो है ना, आप वो अर्पित करिए प्रभु को और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो प्रभु के सामने रखें, तो प्रभु बहुत जल्दी आपकी सुनेंगे। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होती हैं। अगर आप पूरे मन और श्रद्धा के साथ भगवान का आह्वान करेंगे तो प्रभु के आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं और उन्हें लक्ष्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि आपकी अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। जब हनुमान जी आपकी गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए या भक्तों के लिए कि उनके प्रति अपना आभार उनके सामने प्रकट करें। इसके लिए आप किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी के जो पूजा करते हैं या पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की, उन्हें लाल वस्त्र या चोला चढ़ा सकते हैं, उन्हें सिंदूर अर्पित कर सकते हैं या हनुमान जी की जो भी प्रिय चीज़ें हैं आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उन्हें वस्त्र अर्पित कर सकें, उन्हें चोला चढ़ा सकें, उन्हें सिंदूर चढ़ा सकें या उनकी और कुछ प्रिय चीज़ें चढ़ा सकें, तो आप सिर्फ इतना करिए कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ जारी रखें। मतलब आपको हनुमान जी का आभार प्रकट करना है तो आप अपने मन से आप भगवान जी से कह सकते हैं कि भगवान जी, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको वस्त्र अर्पित करूं, आपको चोला अर्पित करूं, आपको मैं सिंदूर अर्पित करूं, लेकिन हाँ मेरे अंदर श्रद्धा है, भाव है, तो मैं आपका नियमित पाठ करूंगी या करूंगा। तो आप इस तरह से अपने मन से नियमित पाठ कर सकते हैं।
नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना एक महान आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति की गुप्त मनोकामनाओं को पूरा करती है। हनुमान जी की सच्ची भक्ति और समर्पण से यह वरदान प्राप्त होता है। जीवन को कठिनाइयाँ और संकटों से मुक्त होकर व्यक्ति को आत्मबल, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि एक ऐसा पावन समय है जो 9 देवियों की आराधना के साथ अन्य देवताओं की भी पूजा आराधना भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। नवदुर्गों में, नवरात्रों में जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो बहुत ही फलदायी मानी जाती है और आपको बहुत जल्दी फल देखने को मिलता है उस साधना का, उस पूजा पाठ का। तो आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं पूरे भक्ति भाव से, पूरे नियम के साथ, तो आपको प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं सुनेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का एक दिन में 11 बार पाठ करना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बीच में से नहीं उठना है। आपको एक साथ एक बैठक में ही 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं, शारीरिक उन्हें प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो बीच में थोड़ा अपने ही उसी स्थान पर बैठकर, उसी आसन पर बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। या जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कुछ मूढ़ा या कुछ पटरा ले लें या कुर्सी के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके ऊपर ही बैठे रहना है, वहाँ से नहीं उठना है। इस तरह से, क्योंकि भगवान सब जानते हैं अपने भक्तों के बारे में कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं, क्या उन्हें कष्ट है, वो नीचे बैठ सकते हैं या नहीं। लेकिन सच में जो नहीं बैठ सकता है नीचे, वो ही कुर्सी पर या मूढ़े पर बैठकर पूजा कर सकता है। लेकिन जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है वो अपना जैसे जो भी नियम है नीचे आसन पर बैठकर वैसे ही पूजा करेंगे। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपनी सारी मनोकामनाएं, अपनी गुप्त इच्छाएं प्रभु के सामने रखिए और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कीजिए, तो भगवान आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बालाजी महाराज का नारा ज़रूर लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।